बियॉन्डर तथा लूसीफर मॉर्निंग स्टार, ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनमें से कौन सबसे शक्तिशाली है यह कह पाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं अधिक मुश्किल है ये बता पाना कि इनके शक्तियों की आखिरी सीमा है भी या नहीं। एक को तो एमसीयू का सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है, वहीं दूसरा तो नर्क का देवता है। दोनों अमर है, ये तो इनके लिए छोटी सी बात है, पर अमर होने के अलावा इसके पास जो खूबियां हैं उन्हें एक्सप्लेन करने में ही दिन निकल जाए। पर काफी कम वक्त में ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है। साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर दोनों में मुकाबला हो जाए तो किसकी होगी जीत। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले अगर बात करें बियॉन्डर की, तो इसके नाम का अर्थ होता है सभी से परे, अर्थात ये वो कैरेक्टर है जो ब्रह्मांड के हर एक कोने में आपकी सोच से भी पहले जा चुका है। आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ये वो कर चुका है, क्योंकि बियॉन्डर वन अबव ऑल के बाद एमसीयू का सेकेंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे बनाया भी वन अबव ऑल ने ही है। दरअसल वन अबव ऑल की रचना एक अलग ही डायमेंशन में रहते हैं, पर एक दिन एक धमाके की वजह से एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से एक बियॉन्डर बदकिस्मती से 616 यूनिवर्स में आ जाता है। अब इस नए यूनिवर्स में आकर इसे पहली बार पता चलता है कि इसके दुनिया के अलावा भी दूसरी दुनिया या पूरा मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। और जब वो अर्थ पे आता है तो उसे हर बात जानने की उत्सुकता होती है, जैसे कि हम इंसान खाने के लिए पैसे क्यों देते हैं, इंसान हंसते क्यों हैं, रोने से इन्हें क्या लाभ मिलता है। इसलिए बियॉन्डर एक इंसानी शरीर को धारण करके धरती पर रहने लग जाता है। पर वक्त के साथ वो हर एक चीज सीख लेता है, यहाँ तक धरती के सबसे शक्तिशाली हीरो से मुकाबला भी करता है। और जब इसे पता लगता है कि धरती पर कमजोर जीवों का बसेरा है, तब ये धरती छोड़ देता है। पर इसे धरती पर रहने वाले सबसे शक्तिशाली हीरोज भी इतने कमजोर क्यों लग रहे थे, तो इसका जवाब है कि इसके शक्तियों के आगे वे कुछ भी नहीं थे। क्योंकि बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास रियलिटी रैपिंग की पावर है। ये ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट है। इसके ट्रू पावर्स को समझना है तो इतना जान लें कि इसने वन अबव ऑल के राइट हैंड लिविंग ट्राइब्यूनल तक को मारा है, और इसी ने ही एक बार तो 2 सेकंड के भीतर ही डेथ का भी अस्तित्व मिटा दिया था। यहाँ तक कि इसके विरुद्ध डेथ, एटर्निटी तथा ओब्लिवियन भी आ जाए तो वो मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बियॉन्डर एक बियॉन्ड डायमेंशन का बीइंग है, जो कि अपना खुद का एक मल्टीवर्स बना भी सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है। अब बात करें लूसीफर मॉर्निंग स्टार की, तो ये हेल का रूलर तब बना जब ये गॉड यानी अपने पिता के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है, जिस वजह से एक एंजल होने के बावजूद भी इसे हेल का सत्ता सौंप दिया जाता है, जहां लूसीफर का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है, क्योंकि ये अब ईवल का भी ईवल बन चुका था, यानी शैतानों का भी शैतान। इसलिए सभी इसे डेविल भी कहते हैं। पर ध्यान रहे, इसका काम सिर्फ दुष्ट लोगों को ही सजा देना है, इसलिए इसे बुरा समझने की भूल ना करें। खैर, शैतानों को सजा देने के लिए उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक है। इसलिए बात करें लूसीफर मॉर्निंग स्टार के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसके शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। इसकी रफ्तार की ही बात करें तो ये इतना फास्ट है कि आपके पलक झपकने से पहले ही ये पूरी धरती का चक्कर लगा चुका होगा। इसके अलावा ये भी ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट है। यहाँ तक कि इसने आज तक अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किसी के भी खिलाफ यूज नहीं किया, यहाँ तक कि गॉड के खिलाफ भी। इसलिए ये कितना पोटेंट है इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, तथा सृष्टि में कहीं भी और कभी भी आ जा सकता है। एक और जहाँ बियॉन्डर मल्टीवर्स बना सकता है, वहीं इसने तो मल्टीवर्स बना भी दिया है, वो भी इसलिए ताकि इसे कोई परेशान न कर सके। और इसके बनाए मल्टीवर्स में एक नया नियम ये थी कि कोई नियम नहीं होगा, यानी दोनों की तुलना करें तो दोनों के बीच होने वाले मुकाबले में कौन जीतेगा या कौन हारेगा ये तो बात का विषय है, क्योंकि उससे पहले इस पूरे मल्टीवर्स का तबाह होना निश्चित है। और इसकी वजह है दोनों के पास रियलिटी रैपिंग, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, इमॉर्टलिटी, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट जैसे एबिलिटीज। और सबसे बड़ी बात, इनकी कोई खास कमजोरियां नहीं है। पर एक बार की बात है जब डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की सारी शक्तियां छीन ली थी। साथ ही डॉक्टर डूम ने ऐसे हालात उत्पन्न करवा दिए कि बियॉन्डर मौत की भीख मांगते हुए कह रहा था, जस्ट लेट मी बी अ मॉर्टल। और बियॉन्डर मौत इसलिए मांग रहा था क्योंकि डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर को ये पाठ पढ़ा दिया कि मौत के बिना जिंदगी के कोई मायने नहीं होते। और इसी वजह से इसने जिस डेथ का अंत कर दिया था, मजबूरन उसने डेथ को लाइफ दी।
वहीं लूसीफर मॉर्निंग स्टार के पास घोस्ट राइडर की जैसी एक एबिलिटी है, जिसमें ये किसी की आंखों में आंखें डालकर बस एक बार ये कह दे कि तुम्हारी डिजायर क्या है, फिर सामने वाला अपने सारे राज अनियंत्रित होकर खोल देगा। इसलिए अगर दोनों के बीच हो रहे मुकाबले में अगर लूसीफर ने एक बार यदि बियॉन्डर की आंखों में आंखें डालकर ये बात पूछ ली कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो निश्चित तौर पर बियॉन्डर मौत ही मांगेगा, क्योंकि इसके पास मौत के अलावे सब कुछ है। यहाँ तक कि जितनी एबिलिटीज लूसीफर के पास भी नहीं, उससे कहीं अधिक एबिलिटीज तो बियॉन्डर होल्ड करता है। और तो और स्ट्रेंथ के मामले में भी बियॉन्डर लूसीफर से बियॉन्ड है। वहीं लूसीफर स्ट्रेंथ से कभी नहीं हार सकता, पर द प्रेजेंस की बनाई तलवार से इसे भी घाव दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये तलवार कुछ भी करने की ताकत रखता है। इससे रियलिटी को चीरा जा सकता है, सेलेस्टियल तक को मारा जा सकता है, दूसरे डायमेंशन में जाने वाले पोर्टल भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए अगर ये तलवार किसी तरह बियॉन्डर के हाथ लग जाए तो उससे लूसीफर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यहाँ तक कि लूसीफर यह भी कह चुका है कि इस तलवार से मुझे मिटाया भी जा सकता है। पर दुख की बात तो यह है कि द प्रेजेंस एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करते और ना ही इसके तलवार को ले पाना बियॉन्डर की बस की है। और रही बात लूसीफर मॉर्निंग स्टार की, तो ये इतना इंटेलिजेंट है कि एक बार को वो ही इस तलवार को द प्रेजेंस से लेकर बियॉन्डर को मार सकता है। और तलवार ना भी हो तब भी बियॉन्डर की मौत की डिजायर तो है ही, जिसका फायदा उठाकर लूसीफर मॉर्निंग स्टार उसे हरा ही देगा, क्योंकि चालाकी और धूर्तता में लूसीफर मॉर्निंग स्टार को टक्कर दे पाना बियॉन्डर के भी बस का नहीं। खैर, इस पर आपकी राय थोड़ी अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।